जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, भगवान हर किसी के हृदय में हैं, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देते। वे शरीर के अंदर भी हैं और बाहर भी। भगवान को देखने के लिए सजल नेत्र चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना है, इसलिए अपने मन को नित्य प्रति प्रभु भजन में लगाना चाहिए। राजा परीक्षित ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात को समझा कि मृत्यु अटल सत्य है और जीवित रहते हुए हमें प्रभु में लीन हो जाना चाहिए। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, या आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। तो चलिए आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, पहला सत्संग हम दिल्ली से एक अंकल का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर बहुत समय से तो नहीं, फिर भी कुछ महीनों से जा रहा हूँ। मैं ये सत्संग गुरु जी की कृपा से लिख रहा हूँ और सुना रहा हूँ। गुरु जी सबका भला करे। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं सोचता था मैं भी सत्संग करूंगा, पर कर नहीं पा रहा था। अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, गुरुजी का आदेश आ गया, बेटा सत्संग सुना, ऐसा मेरे मन में आया और फिर मैंने सत्संग शेयर किया है। संगत जी, मुझसे कुछ भी गलती हो तो माफ करिएगा। मैं अपने घर में सबसे बड़ा लड़का हूँ। मुझ पर पूरी जिम्मेदारी है घर की, जो मैं बखूबी निभाया करता हूँ। मेरी शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी, बात चल रही थी, फिर खत्म हो जा रही थी। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी भी अच्छी जोड़ी बनवा दो। और संगत जी, मेरी कुछ दिन में बात चलने लगी शादी की। पिताजी ने लड़की देख भी ली, पसंद भी कर ली। लड़की वालों की तरफ से फिर बात रुक गई और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे वो लड़की पसंद थी। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आप शादी की बात फिर से इसी लड़की से चलाओ। और कुछ समय बाद उसी लड़की से मेरी बात होने लगी। फिर मुझे पता चला लड़की अभी शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ रही है। लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। धीरे धीरे मैं बात करने लगा। सबसे बड़ी बात संगत जी, मुझ में एक बहुत बड़ी गलत आदत थी, वो ये कि किसी भी लड़की को देखकर बात करने का मन होना। मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की। मैं अब सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहता था। मैं एक समय पर 2 से 3 लड़की से बात करता था। गुरुजी ने मेरी इस गलत आदत को खत्म किया है, इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी ये गलत आदत आप खत्म कर दो, और गुरुजी ने मेरी सुन ली। शुक्राना मेरे परम पिता। संगत जी, जिस लड़की से मेरी शादी की बात चल रही थी उनके साथ शादी फिक्स हो गई है। गुरुजी की कृपा से मैं सबसे बुरी आदत को खत्म कर पाया हूँ। गुरुजी की कृपा सब संगत पर बराबर बनी रहे। मैं अपनी गलत आदत से बहुत परेशान रहता था और गुरुजी के कारण ही मैं छोड़ पाया। मेरा यह पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि सत्संग शुरू और खत्म कैसे करते हैं, इसलिए मैं सभी संगत जी से क्षमा चाहता हूँ। मेरे अंदर बदलाव लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अंत में मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद से मेरे मन में बहुत सुकून है। जीवन की पिछली घटनाओं को याद करके मन बहुत दुखी रहता था, लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, थोड़ा सब्र है, सुकून है और ऐसा लगने लगा है सत्य हार नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देते। गुरुजी अपनी बेटी को हारने नहीं देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी अपने परिवार से जोड़ लिया है। मेरे अंकल जी गुरुजी पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं। वो खुद ही सुबह गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं, सत्संग सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी को सच्चे मन से पुकारो तो जरूर सुनते हैं, क्योंकि मैंने ये सब कुछ महसूस किया है। मैंने जो चमत्कार देखा है उसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। संगत जी, दिसंबर 2023 में 6 तारीख और 14 तारीख को मेरी 2 भतीजियों की भोपाल में ही शादियां थी और पहले सप्ताह के कुछ दिनों तक बहुत बारिश हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, बेटियों को अपनी शादी के बहुत अरमान होते हैं, तो प्लीज शादी होने तक बारिश रुकवा दीजिए। तो गुरुजी ने बारिश को रोक दिया और अच्छी
अच्छी कड़क धूप भी निकलने लगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। और शादी में कोई अड़चने नहीं आई। गुरुजी ने मेरी दूसरी अरदास भी सुनी है। मेरी बेटी ताइक्वांडो प्लेयर है। वो रेफरी की ट्रेनिंग के लिए विदिशा गई थी। तो बेटी के साथ दो समस्या थी। पहली, एक सर्टिफिकेट की कमी के कारण एडमिशन में दिक्कत आ रही थी, और दूसरा, होटल के रूम में मेरी बेटी अकेली रुकी हुई थी और दोपहर 2 बजे तक 2 और लड़कियों का आने का था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, प्रार्थना की। गुरुजी से कहा कि आप तो बेटी के साथ हो ना, तो आप बेटी की मदद करो और हमारी चिंता दूर कर दो। तो गुरुजी ने दोनों समस्याओं को बहुत जल्दी दूर कर दिया। आधे घंटे में बेटी ने बताया कि उसका एडमिशन हो गया है, और फिर शाम को बताया कि उसके रूम में 2 लड़कियां और आ गई हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह गुरुजी ने हमारी चिंता दूर कर दी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरी बड़ी दीदी की कुछ महीने पहले अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास की। मेरी दीदी गुरुजी को नहीं मानती, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी अरदास स्वीकार कर लो और दीदी को क्षमा कर दो और दीदी को ठीक कर दो। तो देख रही हूँ कि दीदी अब पहले से बेहतर है। गुरुजी दीदी को धीरे धीरे स्वस्थ कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं अक्टूबर में दीदी को देखने गई थी तो उनके घर के पास मुझे मोर के दर्शन हुए। तो मैं तभी समझ गई थी कि गुरुजी दीदी को जल्दी स्वस्थ कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना पास के शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाकर हलवा प्रसाद का भोग लगाकर करती हूँ। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा और आदेश से जल्दी ही बड़ा सत्संग करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल प्रदेश की मंडी से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं नहीं जानती कि सत्संग कैसे करते हैं, बट मुझे बार बार गुरुजी के मैसेजेस मिल रहे हैं कि तू अपना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना कर। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2017 में स्टार्ट हुई, बट मैं उस टाइम गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई। गुरुजी के बारे में मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ यानी मेरी ननद ने मुझे बताया था, और उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को बताया कि छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, और वहाँ पर ना लाखों हजारों की संगत आती है, और वहाँ पर गुरुजी हर बीमारी, हर दुख तकलीफ से सबको निजात दिला देते हैं, सबको सुखी कर देते हैं, सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। तो ऐसा सुनकर मेरी सास और दादी सास ने कहा कि हम जाएंगे। तो दोनों उनके साथ गुरुजी के मंदिर गए, और वहाँ से आने के बाद मम्मी ने मुझे बताया कि वहाँ सब कैसा था, और मुझे बोला कि बड़ी शांति मिली वहाँ जाकर, और उन्होंने ये भी कहा कि तू अपने हस्बैंड के साथ भी वहाँ जाना। मम्मी ने कहा कि तुम दोनों वहाँ जाओ, क्या पता तुम दोनों वहाँ जाकर ठीक हो जाओ और गुरुजी तुम्हारी सुन ले। संगत जी, अभी हमें बेबी नहीं है, तो हमारी शादी को अभी 11 साल हो चुके हैं, और हम इतने डॉक्टर्स और पंडितों, तांत्रिकों के पास जाकर बहुत दुखी हो गए हैं। तब मैंने बोला कि अगर ऐसे बाबा लोग ठीक करने लगे तो लोगों को डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। उस टाइम मैंने ऐसा बोला, बट होता है ना संगत जी कि जब आप हर जगह से निराश हो जाओ तो इंसान कुछ भी बोल देता है। बट उसके बाद हम बड़े मंदिर नहीं गए और हमारी लाइफ वैसे ही चलती रही। इस बीच मेरी दादी सास और मेरे फादर इन लॉ भी एक्सपायर हो गए। संगत जी, फिर हम वापस दिल्ली आए, और फिर हम 2022 में, गर्मियों का टाइम था, तो मम्मी ने बोला कि यहाँ से छतरपुर मंदिर पास में है, तो मैं और तू चलते हैं। लेकिन मैंने मम्मी की बात सुनकर मैंने वही सब शुरू कर दिया कि मम्मी क्यों जाना है, क्या करेंगे, ये सब बोलती रही। सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत सॉरी गुरुजी। बट मेरी सास ने बोला कि नहीं, मुझे जाना है और तू साथ में चल। मैंने बोला ठीक है। मैं भी पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी, तो मेट्रो से उतरकर मुझे नहीं पता कि कैसे कहाँ से जाना है। फिर हम मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरे और ऑटो किया और मंदिर चले गए। वहाँ पहुँचते ही हमें जोड़ा घर में जोड़े रखकर मंदिर के अंदर जाने के लिए बोला गया, और अंदर जाते ही मेरा मन एकदम शांत हो गया और मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगे। तो मैं सोचती हूँ और रोते रोते सोचती हूँ कि अगर कोई मुझे देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये क्यों रोए जा रही है। बट जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर होने से पहले एक आंटी जी को देखा, वो भी रो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही नहीं हूँ जो यहाँ रो रही हूँ, और भी लोगों की आंखों में आंसू हैं। मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भगत हूँ। जब मैंने इतना बड़ा शिवलिंग देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने घर आ गई, और मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मैं यहाँ क्यों आई थी या मुझे गुरुजी से क्या बोलना है, कुछ भी याद नहीं रहा। मैं वहाँ दर्शन करके बाहर आ गई। उसके बाद मैं अपनी सबसे बड़ी वाली ननद को लेकर गई। उनके बेटे को न्यूरो की दिक्कत है, तो हमने उन्हें बोला कि आप जाकर आओ। तो वो भी हमारे साथ एक बार बड़े मंदिर आई, और उसके बाद हम फिर बड़े मंदिर नहीं जा पाए। उसके बाद हम ठीक 23 नवंबर 2023 में मैं और मेरे अंकल बड़े मंदिर गए। जब मैंने उन्हें बताया
और मैंने उन्हें बताया कि वहाँ जाने से हमारे ही किसी रिलेटिव की बेटी ठीक हो गई थी। तो मैंने अपने अंकल से बोला कि गुरुजी ने उनकी सुनी है तो हमारी भी जरूर सुनेंगे। मेरे अंकल ने बोला ठीक है चलो हम भी चलते हैं, और हम संडे को 23 नवंबर 2023 को हम बड़े मंदिर चले गए। वहाँ हमने गुरुजी के दर्शन किए। वहाँ जाकर पता चला कि अगले दिन गुरु पर्व है। तो मैंने बोला कि काश हम कल आते तो कितना अच्छा होता। तो मेरे अंकल बोले तो क्या हुआ, हम कल फिर आ जाएंगे। और मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मेरे अंकल किसी भी मंदिर जाने में इतनी जल्दी तैयार नहीं होते हैं, और अब तो वो खुद से आगे से बोल रहे थे कि हम कल फिर आ जाएंगे। तो मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं बहुत खुश थी। पिछली बार जब मैं आई थी तो गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर अगर अब मेरे साथ मेरे अंकल भी आए तो बहुत अच्छा होगा। और इस बार मेरे साथ मेरे अंकल थे। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप कितनी जल्दी सुन लेते हैं। और संगत जी, जिस दिन मैं अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर गई, उसी रात को गुरुजी ने मुझे एक छोटे बच्चे के रूप में सपने में दर्शन दिए, जिसमें मुझे दिखा कि मेरी सब सिस्टर्स अपने अपने बच्चों के साथ खेल रही है और मैं दूर खड़े होकर देख रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि सबके अपने अपने बच्चे हैं, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ऐसी हूँ। तो मुझे एक बच्चा दिखा, इतना साफ रंग और ब्लू कलर का स्वेटर और व्हाइट कलर का पजामा पहने हुए, और घुटनों के बल चलकर आया और मेरे सीने से लग गया। और मैंने बोला कि अपना तो अपना ही होता है, और मैं बहुत खुशी से झूम उठी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, और फिर मेरी नींद खुल गई। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे बच्चे के रूप में मुझे दर्शन दिए। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़े रखा। मुझे पूरा यकीन है कि जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं वो बहुत जल्दी मेरे जीवन में पूरा होगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। बहुत जल्दी अगला सत्संग आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से 2023 में यूट्यूब के माध्यम से मैं जुड़ी थी। सत्संग सुनाने में यदि कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा। संगत जी, जब मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे तब मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ हमें चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। वहाँ जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे अंकल जी इन बातों को कम मानते हैं, पर वह भी गुरुजी को मानने लगे हैं। संगत जी, मंदिर से हमें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी मिला, वो मेरे अंकल जी पहनते हैं। मैं सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ और मंदिर में जल प्रसाद रखती हूँ, और फिर शाम को जल प्रसाद का सारे घर में छींटे देती हूँ और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करती हूँ। सुबह सुबह अमृत वेला भी करती हूँ। मेरे अंकल जी के किडनी में पथरी थी और कई सालों से वह बहुत परेशान करने लगी थी। फिर मैंने अंकल जी को जल प्रसाद देना शुरू किया। उन्हें किडनी की प्रॉब्लम थी, वह पेन किलर भी नहीं ले सकते थे, और गुरुजी की कृपा से घर में धीरे धीरे जल प्रसाद लेने से उनकी पथरी निकल गई। संगत जी, एक सत्संग और सुना रही हूँ। एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी तो जूते के रैक में 2 पीले कलर की तितली मिली। एक तितली का पंख टूटा हुआ था और दूसरी तितली भी थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा, पर गुरुजी कहते हैं कि वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे बेटे का काम कभी नहीं चल पाया और इसी वजह से उसकी वाइफ भी छोड़कर चली गई। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का काम बन चुका है। गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है। गुरुजी ने उसकी बिजनेस में पार्टनरशिप करवाई है, और जब उस पार्टनर को पैसे देने थे तब हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, पर गुरुजी ने उनका भी कहीं ना कहीं से हमें अरेंजमेंट करवाया। मेरे पास गुरुजी के रोज मैसेजेस आते हैं कि बेटा तुझे बहुत सारी खुशी मिलने वाली है। गुरुजी के जब ये मैसेजेस आते हैं तो मन बहुत खुश हो जाता है, लगता है मेरे पापा मुझसे कह रहे हूँ। जब मैं दूसरी बार बड़े मंदिर गई तो हम 4 बजे बड़े मंदिर पहुंच गए थे। मेरा लड़का कहने लगा, मम्मी अभी तो मंदिर 5 बजे खुलेगा तो आप गाड़ी में बैठे रहो। मैं गाड़ी में ही बैठी रही, पर जब वहाँ 1-2 संगत लाइन में खड़े हो गए तो मैं भी लाइन में जाकर खड़ी हो गई। मेरे पैरों में दर्द रहता है, लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की कि उस दिन जब मैं लाइन में लगी उसी टाइम मंदिर खुल गया, और गुरुजी ने मुझे ऐसा फील करवाया जैसे एक बेटी मायके आती है। एक सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी आपके लिए चेयर ला दें अगर आप नीचे नहीं बैठ सकती हैं तो। गुरुपा ने मुझे अपने मंदिर में भी बिठाया। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू शुक्राना किया कर, और मैं सोचती हूँ कि मैं तो रोज ही शुक्राना करती हूँ, पर कल एक सत्संग में सुन रही थी, उससे मुझे पता लगा कि शुक्राना सत्संग शेयर करके भी होता है। संगत जी, गुरुजी की मुझ पर बड़ी कृपा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे घर में और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे आपके साथ बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे रोज ही मैसेज के थ्रू सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं, पर क्या करूं? मेरी बचपन से हैबिट रही है कि मैं अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखती हूँ। अभी 60 साल की उम्र में आप कहते हो अचानक से चेंज हो जाऊं तो शायद मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। जहाँ तक गुरुजी से बात करने की बात है तो टेलीपैथी से मैं बात करूंगी और करती रहूंगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। सत्संग तो शेयर करने और बहुत सारे सत्संग है जिन्हें मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आज अमृत वेला में मुझे उठने में थोड़ा लेट हुआ तो बहुत अच्छी चाय की खुशबू से मेरी नींद खुली, जबकि घर में मैं अकेली हूँ। जब तक मैं कानपुर में थी गुरुजी अपने तीनों रूप मोर, कबूतर और तितली के रूप में दर्शन देते थे, परंतु आजकल मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में रह रही हूँ। यहाँ मुझे अकेले ही सत्संग करना पड़ता है। यहाँ अभी गुरुजी की महिमा से ज्यादा लोग अवगत नहीं हैं। यहाँ पर आध्यात्म में लोगों को रुझान कम दिखता है। गुरुजी और बड़े मंदिर से जुड़ने से मुझे मन में बहुत शांति और बहुत भरोसा मिला है। मैं अपनी लाइफ के लिए निश्चिंत हो गई हूँ। अब मुझे यकीन है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स अब गुरुजी संभाल लेंगे। वो मुझे गाइड भी करते रहेंगे। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझे मालूम है कि गुरुजी हम सबको ब्लेस करते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम भोपाल से एक आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा, मेरे पति अंकल जी का और मेरी बेटी का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। जय गुरुजी, प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 2022 अगस्त या सितंबर में मैंने किसी परिचित के घर गुरुजी के स्वरूप को देखा था। उस समय उनके प्रति मेरे मन में कोई भाव नहीं आया था और ना ही मैंने उनको जानने की कोशिश की थी, क्योंकि कुछ बाबा और गुरुओं ने सच्चे भक्तों का विश्वास छीन लिया है। बस इतना जानती थी कि जिन आंटी जी के घर में जाती हूँ वो इन्हें गुरुजी कहती हैं। मैंने भी गुरु धारण किया हुआ है, इसलिए इनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। जब भी आंटी के घर जाती गुरुजी के मुस्कुराते हुए स्वरूप पर नजर पड़ती थी। फिर अक्टूबर 2023 में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत दुखी थी। दुख तो मेरे जीवन में 2002 से शादी के बाद से ही है। यह दुख भी दूर हो जाएगा, मेरे गुरुजी ने वादा किया है। खैर, अभी की जो घटना है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक दिन यूट्यूब में अचानक गुरुजी को देखा और मैसेजेस पढ़ा और लिखा था मैसेज में कि पुत्र तू परेशान ना हो, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है और मैं तुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा। इस तरह के कई मैसेजेस देखे और कहीं शेद वर्षा कहीं इलायची वर्षा होते हुए देखा तो मन में जानने की उत्सुकता हुई तो सत्संग सुनने लगी। फिर सत्संग सुना तो लगा मुझे समझने वाला कोई तो है। फिर गुरुजी ने अपने दर्शन देने के बारे में बताया और गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, जोत में, मोर के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि नमन और शुक्राना। मैं अब ज्यादा समय सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी ने मुझे 1 महीने में ही 3 उपहार दिए हैं। उसमें से एक उपहार तो इतना अच्छा है कि मन खुशी से झूम उठा। संगत जी, मैं अगस्त 2022 में अपनी बहन के फ्लैट में आई। अपना घर छोड़कर अपनी बहन के घर में क्यों रहने आई ये मैं अगले सत्संग में जरूर बताऊंगी। यह भी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दुख है। तो क्या हुआ संगत जी, फ्लैट में रहने तो आ गई। बहन का कुछ सामान शोकेस में रखा हुआ था, कुछ सजावट की चीजें थी जिनको मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था। फिर गुरुजी का मैसेज पढ़ा कि पुत्र मैं तेरे घर आऊंगा। गुरुजी घर आएंगे मैसेज पढ़कर घर की सफाई करने लगी तो शोकेस में सबसे ऊपर की रैक में धनतेरस के पहले दिन मुझे मेरी कुलदेवी माँ का फोटो मिला और 2 दीपक मिले। एक अच्छा बड़ा दीपक जो घी से भरा था और ओम रूप में दूसरा छोटा दीपक। मैं कुछ दिनों से अपने पति से कुलदेवी माँ का फोटो नहीं है, माँ को लाना है, ऐसी बातें कर रही थी। और देखिए संगत जी, माँ 1 साल से घर पर ही थी पर मुझे मिली ही नहीं। माँ को पाकर मन खुशी से भर गया। गुरुजी ने मुझे अपनी लाडली बेटी कहा है और मुझसे बहुत सारे और बहुत अच्छे वादे किए हैं। गुरुजी से प्रार्थना है कि अपनी बेटी का हाथ थामे रखना। बस उन सपनों को साकार होते देखना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है गुरुजी अपनी बेटी को सब दे देंगे जो मुझसे अपनों ने छीन लिया है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। शुरुआत में मैंने कहा कि राजा परीक्षित को भी मृत्यु से बहुत भय था, परंतु उन्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाया गया और उन्हें रियलाइज हुआ कि समय रहते हमें ईश्वर की भक्ति कर लेनी चाहिए और मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जीवन का अटूट सत्य है। तो कहानी इस प्रकार है। राजा परीक्षित को
श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब शुकदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष बच गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आता देखकर राजा का मन बहुत उदास हो गया, क्षुब्ध हो गया था। तब शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और वर्षा होने लगी। राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक बहेलिये को झोपड़ी में देखा। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। वह झोपड़ी बहुत गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, फिर उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहरने के लिए प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। उन्हें इस झोपड़ी की गंध ऐसी भा जाती है कि फिर वे इसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में रहने की कोशिश करते हैं और अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी को भी यहाँ ठहरने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं आपको भी इसमें ठहरने नहीं दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की, वादा किया कि वह सुबह होते ही झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है, उसे तो सिर्फ एक रात काटनी है। तब बहेलिये ने राजा को वहाँ ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कराने की शर्त को दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोते समय झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह जब वो उठा तो वही सबसे परम प्रिय स्थान लगने लगा। राजा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने की बात सोचने लगा और बहेलिये से वहीं ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, राजा परीक्षित, बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए झगड़ा करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह राजा कौन था, उसका नाम तो बताइए। मुझे तो वह मूर्ख जान पड़ता है जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक वहाँ रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री शुकदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वो बड़े भारी मूर्ख व्यक्ति तो स्वयं आप ही हैं। इस मलमूत्र की गठरी यानी कि हमारे शरीर, हमारे देह में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल ही समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहाँ से आप आए हैं, फिर भी आप मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग गया और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। और वस्तुतः यही सत्य है। संगत जी, जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर धीरे धीरे उसे उस गंध भरी झोपड़ी की तरह यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। संगत जी, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य जीवन जीते हुए अपने सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए प्रभु भजन, प्रभु कीर्तन में मन लगाना ही है। और गुरुजी की असीम कृपा से हमें अपने प्यारे गुरुजी मिले हैं, उनका सानिध्य मिला है, तो हमें अपने इस जीवन को बर्बाद नष्ट नहीं करना है। मृत्यु तो अटल सत्य है ही, हमें सबको एक दिन तो जाना ही है, पर क्यों ना जाने से पहले अपने इस जीवन को सार्थक बना ले। हम प्रभु भजन में, गुरुजी के भजन में, गुरुजी के श्री चरणों में इतना ध्यान लगा ले कि हम सुख और दुख से बिल्कुल भी प्रभावित ही ना हो। तो हम सभी को गुरुजी के श्री चरणों में ध्यान लगाए रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।